Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, I am Mukhtiar Farid. Today my topic is to differentiate between intransitive verb and transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो वर्ब के बारे में थी और आज हम ये पढ़ते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब शोज सम एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, कि ऐसा काम जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर होता हो, की तरफ जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि ऐसा वर्ब, ऐसा काम जो सब्जेक्ट से, फाइल से, करने वाले से मफूल की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर होता हो। जबकि इसके उलट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डिनोट्स सम एक्शन दैट डज नॉट पास ओवर फ्रॉम अ डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, के इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो सब्जेक्ट, फाइल या करने वाले से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर नहीं होता। इसको अब मैं आसान अल्फाज में यूं बयान कर दूंगा कि अब पहले ट्रांजिटिव वर्ब बताता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट कन्वे इट्स कंप्लीट सेंस विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो मफूल की मदद के बगैर, ऑब्जेक्ट की मदद के बगैर अपना पूरा मैनी अदा नहीं करता। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट गिव्स इट कंप्लीट सेंस विदाउट द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो मफूल की, ऑब्जेक्ट की मदद के बगैर भी अपना कंप्लीट सेंस देता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा दो मिसालों के ज़रिए कि वो दो मिसालें क्या हैं। ये हैं, एक मैंने मिसाल दी है, द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको डूअर कह सकते हैं, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब द बॉय किक्स, लड़का ठोकर मारता है, लात मारता है। किसको लात मारता है, अब इसका जो डूअर का मतलब सब्जेक्ट का जो काम है, एक्शन है, ये पास ओवर होता है टू दी फुटबॉल, फुटबॉल की तरफ। के बॉय, लड़का ने जो ठोकर मारी, लात मारी, किसको मारी। अगर हम इसको निकाल दें, इस सब्जेक्ट को हम स्किप कर दें, इफ वी स्किप द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब and it becomes meaningless, it does not give complete sense, it is called transitive verb। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट को निकाल दें और ये अपना पूरा मैनी ना दे, आगे हमारे पास सवाल पैदा हो कि आगे क्या है, तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मिसाल के तौर पर द बॉय किक्स, लड़का लात मारता है, लड़का ठोकर मारता है, किस चीज़ को मारता है। अगर हम इसको स्किप कर दें तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का जोर से हंसता है। अब लाफ क्या है, ये भी एक वर्ब है। अब इसको देखते हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट निकाल के देखते हैं, स्किप करके देखते हैं। द बॉय लाफ्स, लड़का हंसता है, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। द बॉय लाफ्स, लड़का हंसता है, मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना पूरा मैनी दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं, ईट, यूं समझ ले, ही ईट्स, वो खाता है। क्या खाता है, हमारे पास सवाल पैदा होगा। जब तक हमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो ये भी ईट्स भी क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव। अब इसकी एक और मिसाल देता हूं, स्लीप, ही स्लीप्स,
वो सोता है। अब इसका आगे ऑब्जेक्ट ना भी लिखें तो ये अपना कंप्लीट सेंस देता है, जबकि इसका जब तक आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो यूं समझ लें कि ऐसे वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा मायने नहीं देते वो ट्रांजिटिव होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना पूरा मायने देते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये आज का मुख्तसर सा हमारा टॉपिक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।